हेलो अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम बैक। अब हमारे पास जो है हमने ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स हमने टॉपिक लिया था पिछली क्लास में। अब जो है अब उसके ऊपर जो एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 8.2 वो हम करने जा रहे हैं। हालांकि वो एक्सरसाइज बहुत इजी है, आप खुद कर सकते हो क्योंकि वैल्यूज आपको निकालने हैं, टेबल आपके पास है और आपने सीखा भी होगा, टेबल आपने याद भी किया होगा, तो वो यूज करके आपको वैल्यूज देने हैं, फिर इवैल्यूएट करना है, तो आसान है आपके लिए। लेकिन फिर भी मैंने ये देखा कि एक क्वेश्चन, हालांकि ये पहले क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है, ये आप आसानी से कर सकते हो, लेकिन लास्ट पे आप अटक जाते हो कहीं। कोई स्टूडेंट जो है लास्ट पे अटक जाते हैं, तो वो दिखाने के लिए मैं जो है ना इस क्लास में आया हूँ। इसलिए क्लास में आपको मैं वो क्लियर करूंगा वो डाउट। तो वो क्या है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले वैल्यूज देना, ये तो आसान बात है, ये आप बिल्कुल अभी अगर जिसको अभी टेबल याद नहीं है वो टेबल देख सकता है। तो तीन ही यहाँ पर रेशियो है, जैसे ये है cos 45 डिवाइड बाय sec 30 प्लस cosec 30। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो वैल्यू देना है आपको। तो आप ये लिखोगे cos 45, जब आप चेक करते हो इस पे टेबल में आपको पता चल जाता है कि cos 45 इज इक्वल टू इट इज 1 बाय रूट 2, 1 डिवाइड बाय रूट 2 डिवाइड बाय, फिर आप sec 30 देखोगे। sec 30 जब आप टेबल में देखते हो आपको पता चल जाता है इट इज 2 डिवाइड बाय रूट 3 प्लस cosec 30 जो है इट इज इक्वल टू 2। तो ये वैल्यूज हैं जो मैंने यहां पर दिए हैं, ये इनके वैल्यूज हैं। तो ये तो हो गया पहला स्टेप, आपने वैल्यूज दे दिए, ये हर कोई करेगा यहां तक। इसके बाद सिंप्लीफाई करना है। अब ऊपर तो है 1 बाय रूट 2, इसको ऐसे ही रखो। नीचे डिनोमिनेटर में आपको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, कैसे? क्रॉस मल्टीप्लाई करके, ऐसे 2 1 2 प्लस 2 इंटू रूट 3, 2 रूट 3 डिवाइड बाय रूट 3 इंटू 1 दैट इज रूट 3। तो ये निकल आया, इससे ज्यादा सिंप्लीफाई नहीं होगा। तो आप क्या करोगे यहां पर आप सिर्फ ये करोगे कि क्योंकि ये हिस्सा जो है ऊपर जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा रूट 3 इंटू 1 दैट इज रूट 3, और ये जो है रूट 2 इसको मल्टीप्लाई हो जाएगा रूट 2 इंटू 2 प्लस 2 अंडर रूट 3। देखो ये मेरे ख्याल से आपको इजीली समझ में आ जाएगा। तो रूट 3 जो है ऊपर जाएगा, यहाँ पर 1 को मल्टीप्लाई हो जाएगा, और रूट 2 जो है रूट 2 इसको मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 प्लस 2 अंडर रूट 3। तो ये हमें सिंप्लीफाई करके फिलहाल यहां तक हमें ये मिलेगा। सपोज अजान हो रही है, हाँ, तो ये हमने सिंप्लीफाई यहां तक किया। रूट 3 इंटू 1 दैट इज रूट 3, और ये रूट 2 जो है इसको मल्टीप्लाई हो जाएगा रूट 2 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 2 अंडर रूट 3। तो एक स्टेप और जो आप कर सकते हो फिलहाल यहां पर, वो ये है रूट 3 तो ऊपर वैसे ही रहेगा, और नीचे जो है रूट 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इट इज 2 अंडर रूट 2 प्लस रूट 2 इंटू 2 रूट 3 इट इज 2 अंडर रूट 6। तो यहां तक तो सब करते हैं, यहां तक आपको इजी है, आप मैक्सिमम लोग यहां तक करते हैं और ये भी सोचते हैं कि हमने पूरा कर लिया। हालांकि इसमें कमी किस चीज की है वो मैं आपको बताता हूं। इसमें कमी सिर्फ एक चीज की है कि इसका डिनोमिनेटर इरेशनल है, और हम ये पढ़ चुके हैं कि डिनोमिनेटर जो है रैशनलाइज होना चाहिए सबसे पहले, क्योंकि तब तक कोई आंसर एक्यूरेट नहीं है जब तक कि उसका डिनोमिनेटर रैशनल ना हो। तो आपको क्या करना होगा, सबसे पहले डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना होगा। रैशनलाइज कैसे करते हैं, आप सीख चुके हो 9th में भी। तो हमें यही मल्टीप्लाई करना है, बट साइन चेंज करके हमें आइडेंटिटी बनानी है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अगर हम इसको ए और इसको बी मान के चले, इट इज ए प्लस बी, सो वी विल मल्टीप्लाई ए माइनस बी। तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, वी मल्टीप्लाई 2 अंडर रूट 2 माइनस 2 अंडर रूट 6 डिवाइड बाई 2 अंडर रूट 2 माइनस 2 अंडर रूट 6। क्योंकि जब भी हम मल्टीप्लाई करते हैं we multiply to both numerator and denominator। तो ऊपर जो है, ऊपर तो रूट 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, you will see that it is रूट 3 multiplied by 2 रूट 2 that is 2 under root 6 minus रूट 3 multiplied by 2 under root 6 it is 2 under root 6 3s are 18 डिवाइड। उसके बाद यहाँ पर नीचे जो है a plus b into a minus b that is a square minus b square 2 under root 2 whole square minus 2 under root 6 whole square, ये बन जाता है। अब इसको सॉल्व करना है, आप ऊपर और नीचे कंटिन्यू सॉल्व करते रहोगे। ऊपर आप अगर आप चेक करोगे तो ये 2 कॉमन है, तो आप ये 2 कॉमन निकालोगे, रूट 6 रहेगा और रूट 18 रहेगा। रूट 18 भी सिंप्लीफाइड नहीं है पूरा, तो आप क्या करोगे, रूट 18 को आप कैसे लिखोगे, इट विल बी रिटन एज
root 9 into root 2, that is root square root of 9 is 3. So it is actually 3 under root 2. Root 18 को आप 3 under root 2 लिख सकते हो, divide by. उसके बाद अगर आप नीचे देखोगे, नीचे जो है 2 root 2 whole square, तो 2 root 2 whole square कितना हुआ? 2 2 are 4, 2 are 8, minus 2 2 are 4, 6 are 24. तो ये आ जाता है. तो अब जो है ऐसे हो जाएगा 2 under root 6, 2 into under root 6 minus 3 under root 2 divided by 8 minus 24 is minus 16. अब जो 2 ऊपर कॉमन है, 2 1s are 2 8s are हो जाएगा. So you will get root 6 minus 3 under root 2 divided by minus 8. और ये तो हो गया कंप्लीट. आप इतना भी रख सकते हो. अगर चाहो तो एक स्टेप और लिखो, ये माइनस ऊपर शिफ्ट कर लो. जब माइनस ऊपर शिफ्ट करोगे तो ये जो ऊपर है, ऊपर साइन चेंज हो जाएगी दोनों की, ये माइनस बन जाएगा, ये प्लस बन जाएगा. सो इट विल बी राइट दिस 3 under root 2 minus root 6 is divided by 8. This will be your final answer of the question. अब यहाँ पर इसीलिए ये, हालांकि यहाँ तक आपको बहुत इजी लगेगा, ये आप ये भी सोचोगे कि हमने कर लिया, लेकिन मैंने पहले भी आपको बताया है, 9th में भी ये आपको समझाया है कि रैशनलाइजेशन क्यों की जाती है डिनोमिनेटर की. क्योंकि अगर डिनोमिनेटर रैशनल है, दैट इज नॉट कंसिडर्ड टू बी एक्यूरेट आंसर. हम उससे डिवाइड नहीं कर सकते. डिनोमिनेटर का रैशनल होना बहुत जरूरी होता है. तो वो रैशनलाइजेशन हम कैसे करते हैं मैंने आपको बता दिया. और रैशनलाइजेशन करके भी उसके बाद कोई चीज जो है हम ये देखते हैं कि एवरीथिंग इज सिंप्लीफाइड, जो है प्रॉपर मैनर में सिंप्लीफाइड होगी. क्योंकि आपको पता है कितनी बारीकियां देखी जाती है एग्जामिनेशन में. तो वही बारीकियां देखने के लिए आपको ये पूरा परफेक्शन में करना होगा, तब जाके आपको फुल मार्क्स मिलेंगे. अगर आप आधा करोगे, अगर आप कुछ चीजें सिंप्लीफाई नहीं करोगे, तो क्वेश्चन तो हो जाएगा लेकिन मार्क्स कट जाएंगे. आपको 1 मार्क्स से आधा मार्क्स कटने का खतरा है. तो उस वजह से आपको पूरा जो है ना परफेक्टली पूरा सिंप्लीफाई करना होता है. तो ये तो हो गया ये क्वेश्चन. और इसी तरीके से आपको अगले क्वेश्चन, अगले पार्ट में भी ये चीज आ जाएगा, डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना, वो भी आप आसानी से कर सकते हो. आप बाकी आपको वैल्यूज देने ये तो आसान है, सिंप्लीफाई करना है वो भी आसान है, लेकिन रैशनलाइज करना है ये आपको सीखना था. सीख चुके हो एक्चुअली वो आप, फिर आपको पता चल गया कि हमें यहाँ पर रैशनलाइज करना है. तो बाकी पार्ट्स में ये भी करोगे, लेकिन एक क्वेश्चन में और दिखाऊंगा इस एक्सरसाइज में आपको. दूसरा क्वेश्चन आप बिल्कुल कर सकते हो सब, वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, उसमें भी लेकिन सिंप्लीफाई करना है पहले, फिर आपको वो चॉइसेस देखनी है. तो वो भी आप कर सकते हो क्योंकि वैल्यूज देने हैं बस. लेकिन क्वेश्चन नंबर 3 मैं आपको दिखाऊं, उसमें क्वेश्चन नंबर 3 जो है इस तरीके से दिया गया है. वी हैव इफ tan a plus b is equal to under root 3 and tan a minus b is equal to 1 by under root 3 and tan a minus b is equal to 1 divided by under root 3 where a plus b is greater than 0 and less than or equal to 90 and a is greater than b. ये अलग बात है, वो कंडीशन होती है जब हम यूज करते हैं ऐसे अल्फाबेट्स. तो आपको एक्चुअली क्या करना है, ए और बी का वैल्यू निकालना है. हमारे पास ये दिया गया है और मैं ए और बी का वैल्यू निकालना है. ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करते हैं ये आप सीखोगे अच्छी तरह इसमें, क्योंकि आगे अगले एक्सरसाइज में भी कुछ ऐसे क्वेश्चंस आ जाएंगे आपको जो आपको सॉल्व करने होंगे. तो आप क्या करते हो, आप टेबल में ये लिखते हो, क्योंकि ये tan है and a plus b is here some angle, okay ना. it is tan a plus b means tan of some angle, it is equal to root 3. आप जब टेबल चेक करते हो कि tan का वैल्यू root 3 कब होता है, तो आपको पता चलता है कि tan का वैल्यू 60 पे root 3 होता है. so you can write this as tan a plus b is equal to tan 60, यानी कि root 3 के बदले आप क्या लिखोगे, tan 60, क्योंकि tan 60 is equal to root 3. टेबल में आपको पता चल जाएगा. एंड सिमिलरली जब आप tan a minus b is equal to 1 by root 3, आप ये चेक करोगे tan का वैल्यू 1 by root 3 कब होता है, तो आपको ये पता चल जाएगा when it is 30 degree. so tan 30 is 1 by root 3. so you will write this as tan a minus b is equal to tan 30, 1 by under root 3 की जगह आप क्या लिखोगे, tan 30, because tan 30 is equal to 1 by under root 3, जो आप टेबल में चेक कर सकते हो. तो ये नई इक्वेशंस बन जाएंगी हमारी. अब यहाँ पर क्या होता है, अक्सर लोग गलत करते हैं. गलत क्या करते हैं, वो ये कहते हैं कि tan कट गया, a plus b is equal to 60, tan कट गया, a minus b is equal to, काट देते हैं tan को. ये बहुत बहुत बड़ी गलती है, आप याद रखना.
क्योंकि आपको बिल्कुल ये बताया जाता है, आपने शायद पहले एक्सरसाइज के वो ऑब्जेक्टिव्स के लास्ट में, उसमें एक जगह है, इट इज नेवर एक्चुअली, इफ यू राइट 10a फॉर एग्जांपल, इट इज नेवर 10 मल्टीप्लाइड बाई a। यहाँ पर बीच में मल्टीप्लिकेशन नहीं है कि आप एक को काट दो दूसरा आएगा। 10a इज ए कंप्लीट वर्ड, एक वर्ड है, तो 10a मीन्स 10 ऑफ a, इट इज नेवर 10 इनटू a, तो आप ये काट नहीं सकते, ठीक है ना, तो आप इसको अलग नहीं कर सकते। हाँ, एक चीज यहाँ पर होगी, यू विल कंपेयर एंगल्स, क्योंकि ये इक्वेशन है, बीच में इक्वलिटी साइन है, तो 10 इधर भी है 10 इधर भी है, लेकिन इधर एंगल a प्लस बी है, इधर 60 है, लेकिन इक्वल है ना, तो यू विल कंपेयर एंगल्स, क्योंकि 10 दोनों साइड है, तो आप ऐसे लिखोगे कंपेयरिंग एंगल्स। जब आप कंपेयर एंगल करोगे दोनों इक्वेशंस में, तो आपको ये पता चल जाएगा कि a प्लस बी इज इक्वल टू 60 निकलेगा यहाँ पर, क्योंकि 10 तो दोनों साइड है, तो a प्लस बी जो है 60 के बराबर है, एंड a माइनस बी इज इक्वल टू 30। इन दिस इक्वेशन a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो a प्लस बी 60 है, a माइनस बी 30 है, इसको फर्स्ट इक्वेशन नाम दो, इसको सेकंड इक्वेशन नाम दो। नाउ यू विल ऐड बोथ द इक्वेशंस, एलिमिनेशन मेथड, ऐड फर्स्ट एंड सेकंड। जब आप ऐड करोगे a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री, a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री, तो आपको क्या मिल जाएगा, b माइनस बी तो एलिमिनेट हो जाएगा, a प्लस a इज 2a इज इक्वल टू 60 प्लस 30 इज 90, एंड दैट मीन्स a इज इक्वल टू 90 डिवाइड बाई 2, दैट इज 45 डिग्री। a 45 है, अब b निकलेगा साथ में, आप यू विल पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, पुट दिस वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन फर्स्ट। जब आप फर्स्ट में दोगे तो a की जगह क्या लिखोगे, 45 प्लस b is equal to 60, so b is equal to 60 minus 45, that is 15 degree. So you will find that a is equal to 45 and b is equal to 15, और ये जो है आप यहाँ पर भी चेक कर सकते हो, if it is a plus b, that is 45 plus 15, that is 60। हमने देखा tan 60 is equal to root 3, and if here 45 minus 15 is 30, so आपने देखा कि tan 30 is equal to 1 by root 3। तो ये ऐसे क्वेश्चंस करते हैं, इतना याद रखना, ये काटना नहीं है यहाँ पर, ठीक है ना, इट यू विल ओनली कंपेयर एंगल्स। तो ये आपकी पहले दूसरी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है 8.2। इसमें भी कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं, याद रखना ऑब्जेक्टिव्स को बिल्कुल इजी मत लो, ऑब्जेक्टिव्स जो है ना सीरियसली उनको देखो, उनको समझो, और जो है ना, क्योंकि उन्हीं में से मैक्सिमम मटेरियल उन्हीं में से मिल जाता है आपको। जब आप ऑब्जेक्टिव्स पढ़ते हो ना अच्छी तरह, आपको कुछ ऐसी बारीक चीजें समझने को मिलती हैं जो आप वैसे लेक्चर में नहीं समझ पाते। तो इसलिए ऑब्जेक्टिव जो इसमें भी है, यहाँ पहले एक्सरसाइज में भी थी, उनको भी अच्छी तरह देखो। हाँ, कहीं पर अगर डाउट हो किसी भी क्वेश्चन में, ऑब्जेक्टिव में या किसी और क्वेश्चन में, यू कैन कॉन्टेक्ट मी। मैं पूरा कोशिश करूंगा कि वो आपका डाउट सॉल्व करूं, डाउट को दूर करूं। इंशाल्लाह अगले टॉपिक के साथ अगले क्लास में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए फी अमानिल्लाह।